बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं वासफ़ भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वासफ़ भट्टी ऑफिशियल के नाम से। आज की जो हमारी वीडियो है उसका मौजू है सरगोदा कचहरी में इमरान हारून जुडिशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एक इंसान जो है उसको कत्ल कर दिया गया है। उस कत्ल की क्या वजूहात थी, उसकी क्या बैकग्राउंड थी, उन फरीकैन की आपस में क्या दुश्मनी थी, इस पे हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इस बात पे बात करते हैं कि आए रोज़ अदालतों में, कचहरियों में, पुलिस की कस्टडी में, कमरा अदालत के अंदर, अहाता अदालत के अंदर इस तरह के वाक़यात जो हैं वो क्यों वकूअ पज़ीर हो रहे हैं। मुश्किल पता जो है ना वारसी पता इधर इधर का ही है फैंसी नहीं मोड़ भाई, से। आप जो वकील नहीं है वैसे कोट पहन के आए हुए जी हैं। मैंने वैसे कोट पहना है। आपने मारा ये जी मैंने बंदा। मारा है, मेरे साथ और कोई बंदा नहीं है। ठीक हो गया। ये मेरे मामू को इन्होंने कत्ल किया और ये सऊदी चले गए हैं। ठीक हो गया। इसलिए मैंने इन्हें मारा है, मेरे साथ और कोई नहीं है। बिल्कुल मैं अपने होश व हवास में ये बयान दे रहा हूँ कि मैंने मारा है। ठीक हो गया। अब आते हैं इस बात की तरफ कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, जिनका ये काम होता है कि वो उन्होंने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, और इस तरह के जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं जैसे कि अदालतें हैं, उनकी सिक्योरिटी जो होती है वो पुलिस के ज़िम्मे होती है, या सिक्योरिटी एजेंसीज़ जो दूसरी हैं उनके ज़िम्मे भी इस तरह की जो है वो सिक्योरिटी जो है कोर्ट्स की जो है उनके ज़िम्मे होती है कि उन्होंने इसका नज़्म व नस्क जो है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उन्होंने इसको मेंटेन रखना है। अब ये जितने भी वाक़यात होते हैं, मैं आपको इसमें एक मिसाल देता हूँ कि जैसे कि आप कस्टडी की बात करते हैं कि कोई भी बंदा, जैसे कोई बच्चा होता है तो उसकी कहते हैं कि उसकी कस्टडी जो है उसके वालिद को दे दी गई है, या उसकी कस्टडी जो है उसकी वालदा को दे दी गई है। यानी कि कस्टडी का मतलब ये होता है कि जब कोई भी शख्स जो है उसकी कस्टडी किसी को दे दी जाती है तो इसका मतलब इससे यह मैंने ये लिया जाता है कि ही इज़ इन सेफ हैंड्स। और इसी तरह जब कोई भी इंसान जो है वो पुलिस कस्टडी में होता है तो उसकी हिफाजत जो है वो पुलिस के ज़िम्मे होती है, या अगर जुडिशल कस्टडी में भी होता है तो वो पुलिस की ज़िम्मेदारी होती है, या सिक्योरिटी हमारे इदारे हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि उसकी जो जान है उसकी जो है वो हिफाजत करना उसकी ज़िम्मेदारी बनती है। अब इस वाक़े में इससे पहले भी जितने वाक़यात हुए हैं, जैसे ही वाक़या जो है वो वकूअ पज़ीर होता है तो आ जाते हैं डीपीओ साहब, आरपीओ साहब, और जी बंदा पकड़ लिया। इस वाक़े में भी बंदा पकड़ा गया है। इसलिए पकड़ा गया कि पहले मैं आपको बता दूं कि तकरीबन ऑल ओवर दी पंजाब और पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा जुडिशल कम्प्लेक्स अब रह गया हो जो जिसकी बाउंड्री वाल ना हो। और सरगोदा का जो जुडिशल कम्प्लेक्स है, इसकी जो बाउंड्री वाल हैं तकरीबन 8-8, 10-10 जो फुट उसकी बुलंदी है, गेटेड है, और उसके ऊपर भी वायर लगी हुई है, और जो फेंस हैं वो लगे हुए हैं। यानी कि कोई भी बंदा जो है वो उसको जो है वो इस तरह से नहीं आ सकता कि खुदा ना खास्ता दीवार फलांग के आ गया। अब गेट पे जो है वो इनकी जिम्मेदारी है, हर बंदे को जो है वो इन्होंने चेक करके आगे जाने देता है। अगर कोई वेपन बंदा लेके मुसल्ला होके अंदर चला गया अदालत में, और जो मीडिया पे खबर आ रही है वो ये कह रहे हैं कि ये अहाता अदालत के अंदर वकूआ हुआ है। भाई, अहाता अदालत जो है, चूँकि मीडिया जो है या जो हमारे सहाफ़ी भाई हैं वो इस टर्म को नहीं समझते। अहाता अदालत का मतलब ये है कि जब भी आप उस जुडिशल कम्प्लेक्स जो है उसके अंदर गेट से दाखिल हो जाते हैं तो आप अहाता अदालत में हैं। लेकिन ये वकूआ जो है ये कमरा अदालत में हुआ है। कमरा अदालत जो है वो अहाता अदालत से भी सेफेस्ट प्लेस जो है वो होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ये जो हमारी सिक्योरिटी इदारे हैं और पुलिस हैं, इनको जो है वो दीगर कामों पे ज़्यादा इनकी तवज्जो है, जबकि सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव एरिया है कोर्ट है। अब अदालत के अंदर ये शख्स जो है ये कत्ल हो गया है, और आप इमेजिन करें कि जज साहब वहाँ पे मौजूद थे, बाकी सारा अमला वहाँ पे मौजूद था, दीगर जो लिटिगेंट्स हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। अगर खुदा ना खास्ता इमरान हारून साहब जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, खुदा ना खास्ता उनको ये गोली लग जाती या किसी भी और बंदे को गोली लग जाती तो उनका तो गुनाह ही कोई नहीं था। ना ही जजेस की ये जिम्मेदारी है, ना ही अदालती अमले की ये जिम्मेदारी है कि उन्होंने सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना है। जजेस की जिम्मेदारी तो ये है कि उन्होंने इंसाफ फ्राहम करना है, फौरी और सस्ता इंसाफ फ्राहम करना है। सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है, लोगों को चेक करने की जो जिम्मेदारी है, वो पुलिस की जिम्मेदारी है, जो गेट पे वहाँ पे लोग खड़े होते हैं।
तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने गिरफ्तार कर भी लिया है तो कोई तीर नहीं मारा, क्योंकि उसका जो बयान, वीडियो बयान अब वायरल हो गया है, वो तो खुद उसने सरेंडर कर दिया है। आपने कोई वहाँ पे कोई कारनामा ऐसा अंजाम नहीं दिया। आपकी बहादुरी ये थी, आपकी कारकर्दगी पुलिस की ये थी कि जब वो एंटर होने लगा था वेपन के साथ, तो उस वक्त आप उसको गिरफ्तार करते ताकि ये वाकया ना हो सके। अब इसमें आते हैं कि चूंकि वो मुलजम जो है जिसका नाम राहील है, उसने जो है वो वकील का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। तो चूंकि उसने यूनिफॉर्म ऐसा पहन लिया है कि जो बार एसोसिएशन को कनेक्ट करता है इस चीज़ के साथ, तो इसमें बहुत सारे जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, हमारे दोस्त भी हैं, उन्होंने भी, जैसे हमारी आपस में डिस्कस होती रहती है, वो ये कह रहे थे जी कि जी कैसे उनको चेक किया जाता है, किया जा सकता है जी, उसने जो पुलिस का जो है वो यूनिफॉर्म पहना हुआ था और वकील का यूनिफॉर्म जो है वो पहना हुआ था, तो इसलिए वो चेक नहीं हो सका। ओ भाई, वकील का अगर उन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ था तो स्कैनर तो आपने लगाया हुआ है वहाँ पे। जितने भी वकला हजरात जो हैं वो जाते हैं गेट के अंदर, जाके कोर्ट प्रोसीडिंग उन्होंने करनी होती है, वो वहाँ पे वकील को अगर बाज़ाब्ता उसकी तलाशी नहीं भी ली जाती तो लेकिन स्कैनर तो लगा हुआ है वहाँ पे, तो स्कैन होके वो जाते हैं। आप ये कहें कि जो स्कैनर आपने वहाँ पे लगाए हुए हैं वो ऐसे ही डमी के तौर पे आपने खड़े किए हुए हैं, क्योंकि वो स्कैन करते नहीं हैं, वो ऑपरेटर ही नहीं है। इस वजह से ये मुलजम जो है वो अंदर चला गया वेपन लेके। तो मैं ये समझता हूँ कि और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले जो पिछले सालों में सरगोदा में वाक़यात हुए हैं, लाहौर बार में वाक़यात हुए हैं, गुजरात, सियालकोट, गुजरांवाल और इसी तरह दूसरे सूबों में भी हुए हैं। जैसे ही किसी के साथ ये वकूआ होता है या कोई बंदा जो है वो कत्ल कर दिया जाता है, तो उस वक्त पुलिस आ जाती है। पुलिस कहती है जी बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको कहती है जी आप तावन करें जी, तो हमने आपकी भी तलाशी लेती है। कभी भी किसी भी प्रेसिडेंट बार ने ये इनको नहीं कहा कि हम तावन नहीं करेंगे, कि हम वकला जो है वो तलाशी नहीं देंगे। तो अपनी ये जो आपकी नाहलियत है, इसको जो है वो आप वकला पे या बार एसोसिएशन में मत डालें। ये खालिस्तन सिक्योरिटी लैब्स आपसे हुआ है और पूरी दुनिया में जो है वो तमाशा बन गया। अब कुछ लोग जो हैं वो इसको इस पस मंज़र में जो है वो डिस्कस कर रहे थे कि जी वो उनका, चूँकि जो मुलज़म था राहील उसका नाम है, ये जो मकतूल है, जो कत्ल हुआ है, अमानत अली इसका नाम है, जिसको जो है वो कत्ल किया गया है। तो चूँकि उसका वो वीडियो पे बयान भी है जिसमें उसने कहा है कि चूँकि इसने मेरे मामू को कत्ल कर दिया था तो इसलिए जो है वो मैंने इसको जो है वो कत्ल किया है। तो बहुत सारे लोग जी आज ये भी डिस्कशन जो है वो हमारी हो रही थी कि चूँकि वो ज़ाती दुश्मनी थी तो इसलिए हो गया ये वो। भाई ज़ाती दुश्मनी थी तो वो गांव में कर लेते ना उसको कत्ल, रोड पे कर लेते, किसी भी हाईवे पे कर लेते, किसी ऐसी जगह पे कर लेते जहाँ पे पुलिस वालों के पास ये एक बहाना होता कि चूँकि हम तो वहाँ पे थे ही नहीं, तो ये हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है कि इतने ज़्यादा, इतना बड़ा मुल्क है, कहीं पे अगर वाक़या हो गया तो हमने तो बाद में उसको मतलब परसू ही करना है। लेकिन अदालत के अंदर, कमरा अदालत के अंदर एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब की मौजूदगी में और इतने लोग जो बेगुनाह लोग थे उनकी मौजूदगी में ये वकूआ हुआ है। आप इमेजिन करें कि खुदा ना खास्ता उसने 7 या 8 फायर उस मुलज़म ने किए हैं, कोई एक फायर भी किसी को हिट हो जाता, जज साहब को हिट हो जाता, उसके जो स्टाफ हैं उनको हिट हो जाता, या जो दीगर लिटिगेंट्स थे उनका, तो इस वकूए के साथ ये जो अमानत अली साहब जो जो हैं जिनका भी कत्ल हुआ है, या रहील साहब जिनके मामा जी कत्ल हुए हैं, उन लोगों का तो इनके साथ तल्लक ही कौन नहीं था। तो मेरी सबमिशन इसमें यह है कि जो पुलिस है हमारी और दीगर जो सिक्योरिटी इदारे हैं, खुदा का वास्ता है इस पे सीरियस किस्म का जो है वो एक जो प्लान करें। और जितने भी जो हेड्स होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अब ये देखें ना जी, ये डिवीज़नल हेडक्वार्टर है सरगोदा पंजाब का, ठीक है, और डिवीज़नल हेडक्वार्टर के अदालतों का ये हाल है कि वहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो इस तरह से जो है वो चल रही है। तो ये खालिस्तन इससे बिल्कुल भी जो है वो जो पुलिस ऑफिशियल हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, वो बरीउल ज़िम्मा नहीं हो सकती। और इसी तरह जो हमारा अदालती निज़ाम है, जब इंसाफ आप देर से देंगे, जब आप लोगों को आपसे तवक्कुआत नहीं रहेंगे, या इस अदालती जो निज़ाम है इससे लोगों की जो है वो उम्मीदें उठ जाएंगी या लोग अदम अतमाद का शिकार हो जाएंगे, तो इस तरह के फिर वाक़यात होते रहने हैं। अब आखिर में मैं बार एसोसिएशन की तरफ आता हूँ और वकला की तरफ आता हूँ। ये
खुदारा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये आपकी तलाशी ना भी लें तो आप इनको तलाशी दे दिया करें। इसलिए दे दिया करें कि जब भी इनका इस तरह का कोई वक़ूआ होता है तो ये जो अपनी इनकी ज़िम्मेदारी होती है ये उसको निभाने की बजाय ये बार पे डाल देते हैं या वकला पे डाल देते हैं। तो मेरी सबमिशन ये है कि जितने भी हमारे भाई हैं, ख़ुसूसन जो यंगस्टर हैं, अगर कोई भी पुलिस ऑफिशियल या सिक्योरिटी का वहाँ पे कोई जो फ़र्द खड़ा होता है, वो अगर आपकी तलाशी लेता है या कोई भी वो तावन के लिए कहता है तो उससे बिल्कुल आप तावन करें ताकि इस तरह के वाक़यात जो हैं वो ना हो सकें। और मैं फिर आपको ये कहता हूँ कि बार एसोसिएशन की ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि उन्होंने अदालतों को सिक्योरिटी फ़राहम करनी है। अदालतों को सिक्योरिटी फ़राहम करनी जो है वो पुलिस का काम है या उसके बाद जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनका काम है। हाँ, बार एसोसिएशन जो है वो एक चूँकि कनेक्टेड अदारा है जुडिशल सिस्टम के साथ, तो उनको जो भी अदालती हमारे सेशन जज साहब की यहाँ पे हेड कर रहे हैं या हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस हैं या जो भी जुडिशल हमारा जो एक सेटअप है, जहाँ पे उनको तावन की ज़रूरत हो, जहाँ पे जो पुलिस ऑफिशियल हैं या सिक्योरिटी के लोग हैं उनको वकला की या बार एसोसिएशन की एज एन इंस्टीट्यूशन जो है वो अगर तावन की ज़रूरत हो तो बिल्कुल करना चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात जो हैं वो ना हो सकें और हम इस तरह की जो है वो वाक़यात से बच सकें। और दूसरी बात ये है कि मज़हबी मामला हो या ज़ाती मामला हो, ये इस मुल्क का जो कानून है, जो अदालतें बनी हुई हैं, एक दफ़ा उनको देख लिया करें। ये जो अज़ खुद नोटिस लेके जो है आप खुद ही हाथ में बंदूक पकड़ के इंसाफ लेने के लिए निकल पड़े हैं, ये इस मुल्क के लिए तबाही के अलावा कुछ नहीं है। आखिर में मैं फिर ये पैगाम देता हूँ, लोगों को भी ये पैगाम देता हूँ कि आप अदालतें मौजूद हैं, इदारे मौजूद हैं, उनसे आप इंसाफ की तवक्को रखें। कानून को अपने हाथ में मत लें आप। और इसी तरह जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज़ जो हैं उनको अपनी सिक्योरिटी को ये नहीं कि ये वाक़या हो गया और चूँकि 5-7 दिन हफ्ता आपने ठीक रहना, ये एक परमानेंट किस्म का होना चाहिए और हर स्टेशन पे होना चाहिए, नहीं कि सिर्फ सरगोदा पे। पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी अदालतें मौजूद हैं उनकी सिक्योरिटी जो है आपकी ज़िम्मेदारी है। ये तो टारगेटेड उनका एक केस बन गया है। मैं फिर कहता हूँ कि जो जजेस हजरात हैं, जो वकला हजरात हैं, जो आम लिटिगेंट्स हैं जिनका इस केस के साथ कोई तल्लक नहीं, खुदा ना खास्ता अगर किसी को भी वो बुलेट हिट हो जाती तो उनकी फैमिली का और उनके बच्चों का कोई कसूर नहीं था। जो अदालतें हैं, जो हमारा जुडिशल सिस्टम है, जो चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट हैं, चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं, उनसे भी जो है हम मुतालबा करते हैं कि इस ये जो निज़ाम है इसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। और खुदा का वास्ता है, ये डैम बनाने की आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है या ये जो वज़ीर आज़म या जो पॉलिटिकल मामलात हैं इनसे बाहर निकलें, अपने इदारे को आप मजबूत करें। लोगों को जो है वो सुधारने की बजाय अपने आप को हम सुधारें, यहाँ पे हम बेहतरी लेके आएँ। एक सिविल कोर्ट से लेके सेशन कोर्ट तक जो हाई कोर्ट है और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट, ये हमारा जो है ये जजेस का जो मामला है, हमने यहाँ पे इन चीज़ों को सबसे बेहतर ठीक करना है। अगर तो आपका अदालती निज़ाम वाकई दुनिया के टॉप 5 या 1, 2, 3 में है, फिर तो ठीक है, आप डैम भी बना लें, आप जो पॉलिटिकल मामला हैं उनमें भी इंटरफेरेंस कर लें। तो जब हम वहाँ पे भी 146 पे खड़े हैं या उससे भी डाउनफॉल में हम चले गए हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम पहले जो हमारा काम है हम उसको बेहतर करें। और आखिर में मैं अपने वकला भाइयों से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो हैं वो सिक्योरिटी के जो एहलकार होते हैं उनके साथ तावन करें और इस तरह के लोग जो आपको ये फ़ील होता है कि ये हमारी बार एसोसिएशन से मुंसलिक नहीं है या मशकूक पाए जाते हैं लेकिन ये वकला के यूनिफॉर्म में हैं, तो इनको जो है वो पॉइंट आउट करके जो सिक्योरिटी के हमारे एहलकार गेट्स पे खड़े होते हैं उनके हवाले किया जाए ताकि इस तरह के वाक़यात से जो है वो बचा जा सके। थैंक यू वेरी मच।